हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास गुप्ता क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज एक्चुअली अगर उसकी बात करें परसेंट की, परसेंट पर का मतलब हर एक, सेंट का मतलब 100, मतलब 100 में से कोई क्वांटिटी कितनी है उसका एनालिसिस करना, उसकी जानकारी लेना ही क्या है, परसेंटेज। जिससे हमें किसी भी क्वांटिटीज़ का कंपेयर करना थोड़ा इजी होता है अगर हमें किसी नंबर का परसेंटेज पता है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास दो क्वांटिटी हैं, एक है हमारे पास 50%, मान लीजिए ए कोई पर्सन है उसके मार्क्स आए 50%, और बी कोई पर्सन है उसके मार्क्स आते हैं कितने, 70%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें हमने लिया है कि 100 में से उस बच्चे के जो मार्क्स हैं ए के वो कितने हैं 50%, और यहाँ पर जो 100 में से मार्क्स हैं वो कितने हैं 70%। तो इसलिए हमने परसेंटेज को डायरेक्टली देखकर बहुत इजीली अंदाज़ा लगा दिया कि नंबर्स जो हैं किसके ज़्यादा और किसके कम हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर डेफिनेशन में बताया, अ नंबर और रेशियो दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, मतलब वो नंबर या कोई रेशियो जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके फ्रैक्शन में, 100 के फ्रैक्शन में। किसके फ्रैक्शन में, 100 के। जैसे यहाँ पर हम इसको डिनोट कर सकते हैं 50/100, इसको डिनोट कर सकते हैं 70/100। तो हमने क्या किया, नंबर्स को 100 के फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या करते हैं, या करने का तरीका जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज़फुल चैप्टर है। आपने देखा होगा जो डिस्काउंट मिलता है उसमें डिस्काउंट में लिखा होता है कि 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम परसेंट जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं कि जो हमें डिस्काउंट दिया है वो सही है या नहीं है, या कैसे हम किसी नंबर की परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर के अंदर हम यही सब सीखेंगे कि कैसे परसेंट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारा परसेंटेज चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है 48%। इस 48% को हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो आपको मैंने बताया है, ये आप ध्यान रखें कि जब भी हमें टू कन्वर्ट इन परसेंट, ठीक है, जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना होता है किसी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर हमें किसी का परसेंट हटाना होता है, टू रिमूव परसेंट, किसी का परसेंट साइन हटाना है, तो हमें करना है डिवाइड बाई 100। क्या करना है, डिवाइड बाई 100। तो देखिए यहाँ पर हमें परसेंट का साइन दिया हुआ है, इसका परसेंट हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 48/100। इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसकी कटिंग करेंगे। किससे कट करेंगे इसको, नंबर को हम 2 से 24 टाइम, 2 से 50 टाइम, 2 से 12 टाइम, 2 से 25 टाइम। तो इसका फाइनली आंसर हमें मिल जाता है 12/25। क्लियर है। और ये डिवीज़न तो आपको आता होगा, ये नंबरिंग का कैसे कटिंग किया है ये आप जानते हैं, क्योंकि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 220%। इस नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो आपको जैसे कि मैंने अभी रूल्स में बताया है, यहाँ पर रूल्स मैंने लिख के दिए हैं आपको। तो इसका परसेंट साइन हमें हटाना है, तो अपॉन में क्या करेंगे हम, 100। कटिंग करने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट होता है, 2 से कट करेंगे 5 टाइम, 2 से 11 टाइम, इट गिव्स 11/5। तो ये आपका आंसर होता है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन किया है 2.5%। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल नंबर दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमें, फ्रैक्शन में। तो जो हमारा रूल है बेसिकली वो सेम रहेगा कि 2.5 लिखिए, अपॉन में 100। बस अब इस पॉइंट को हटाने के बाद एक ज़ीरो बढ़ाएंगे। एक ही ज़ीरो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या है, एक नंबर, इस वजह से नीचे एक ज़ीरो हमने और बढ़ा दिया। ठीक है, अब कट कर देते हैं इसको, किससे काटें, 5 से। कटिंग आपके ऊपर डिपेंड है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी नंबर से कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम 5 से कट करते हैं, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, फिर 5 से इसको कट करेंगे यहाँ 1 टाइम और 5 4 टाइम, तो ये मिलता है 1/40। ये हमारा इसका आंसर होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
इसके आगे इसको पॉज करके कॉपी कर लीजिए। इसके आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन ने हमें 6% दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट करा है हमसे डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करा रहा है? डेसिमल। देखिए सबसे पहले हमने बेसिक पर आते हैं। बेसिकली हमने क्या सीखा है कि जब भी परसेंट का साइन हमें हटाना होता है, क्या करना है? परसेंट का साइन हमें हटाना होता है तो हमें क्या करना है? डिवाइड बाई 100, जो कि हमने किया। जब क्वेश्चन ने हमसे रिक्वायरमेंट कर रखा है कि इसका जो आंसर है आपको किस में फाइंड करना है? डेसिमल में। आप चाहो तो यहाँ से कटिंग करके उसके बाद डिवाइड करके भी आंसर ला सकते हो, लेकिन जो आपको तरीका बता रहा हूँ उससे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कैसे? इसका आंसर आएगा 0.06। अब ये कैसे आता है इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 6 दिया था ऊपर, और जब इस नंबर के अंदर कहीं पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा तो वो पॉइंट है लास्ट में। अब ये 100 हमसे कहता है कि इस पॉइंट को उठा के 2 नंबर्स पीछे लेके आओ। इसके पीछे तो नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं है तो 0 बढ़ा लो, जितना भी मन करता है बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब इस पॉइंट को कितने नंबर लेके आने हैं 100 की वजह से? 2, 1, 2। तो यहाँ से 2 नंबर यहाँ पर आ गया, तो पॉइंट से पहले एक ही 0 लगाते हैं, तो इसको हटा दिया, तो फाइनली आंसर कितना बनता है आपको? 0.06। क्लियर? तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 0.06। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72%। सिमिलरली आप जानते हैं 72 दे रखा है, अपॉन में क्या करेंगे? 100। अपॉन में 100 आ गया तो पॉइंट कहाँ आएगा? देखिए लास्ट में है 1 नंबर 2 नंबर, तो 7 से पहले आपका पॉइंट आ गया और इससे पहले हम 0 लगा देंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होंगे क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 125%। 125% को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली रूल रहेगा कि डिवाइड बाई 100 करेंगे। इसके बाद पॉइंट कहाँ पर है? लास्ट में। कहाँ पर है? लास्ट में। तो क्या करेंगे? 2 स्टेप पीछे लेके आना है, 1, 2, तो यहाँ मिलेगा 1.25 और ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? इस बार क्वेश्चन ने कुछ अलग बताया है। इस बार क्वेश्चन ने आपको दे रखा है 9/25। क्या दिया है? 9/25, और इस बार इसको कन्वर्ट करा रहा है आपसे परसेंटेज में। किस में कन्वर्ट करा रहा है? परसेंटेज में। तो चलिए, मैंने क्या आपको रूल बता ही रखा है इसका कि जब भी कोई नंबर दिया हो टू कन्वर्ट इन परसेंट आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 100 और साइन लगाना है किसका? परसेंट का। अब इसको कटिंग कर दीजिए, 25 से ये जाएगा 4 टाइम और 9 4 सा 36% आपका आंसर हो जाता है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है क्वेश्चन ने 3/125। 3/125। अब क्या करना है हमें? सेम वर्क करना है। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 और ये हो गया आपका परसेंट। 25 से इसको कट करेंगे, 25 से जाएगा ये 5 टाइम और ये जाएगा 4 टाइम, तो फाइनली हमें मिल जाता है 4 3 12/5% और सोल्व करेंगे तो इसको क्या मिल जाएगा आपको? 5 2 और 2/5% आंसर। क्लियर है? तो यहाँ से 2/5, अगर आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी फाइंड कर सकते हैं। ये मिलेगा आपको 2.5 से जाएगा ये 4 टाइम 2.4%। कुछ भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, मतलब पॉइंट में या फिर डेसिमल में इसका आंसर, फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और देखते हैं अभी। थर्ड पार्ट में आपको दिया है 12/5। 12/5 को कन्वर्ट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 100 और ये कन्वर्ट हो गया परसेंट में। 5 से कट कर दीजिए 2 टाइम, 0 का 0 लगाया हमने और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 240%। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट होता है। आप इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन किया है? कन्वर्ट द रेशियो 4:5। इस रेशियो को क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है टू परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं 4:5 का मतलब क्या होता है? 4/5।
और ये मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट इन परसेंट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 और ये कन्वर्ट हो जाता है परसेंट में। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 10 और 0 का 0, 4 2 8 और इस तरह से आपको 80% आंसर यहाँ से मिल जाता है। कितना मिल जाता है? 80%। क्लियर है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे 5th में एक्सप्रेस 125% एज अ रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है 125 को परसेंट को आपको किस में कन्वर्ट करना है? रेशियो में। तो डायरेक्टली ये बोलना चाहता है कि इसका परसेंट का साइन हटा दीजिए। क्या करना है आपको? इसका परसेंट का साइन हटाना है। टू रिमूव परसेंट यू नो वेरी वेल, डिवाइड बाई 100। 5 से कट करेंगे, 5 2 और 5 2 5 5 5 5 और 5 4, तो ये मिलता है 5/4 और इसको रेशियो में लिखना आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो 5/4 इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, वो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है विच इज़ लार्जर। मतलब क्वेश्चन ने यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स दिए हैं, 3 नंबर्स दिए हैं। एक तो दिया है 62/3%, दूसरा दिया है आपको 3/20 और नेक्स्ट दिया है आपको 0.14। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आपसे पूछना चाहता है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या है। क्या पूछना चाहता है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इन तीनों को परसेंट में कन्वर्ट करें, जबकि पहला नंबर आपको परसेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है। 3/20 को भी परसेंट में कन्वर्ट कर लीजिए और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया है क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 0 से 0 जाता है, इससे ये 5 टाइम, तो 5 3 15%। तो हमें पता चलेगा कि 3/20 जो है वो कितना परसेंट है, 15%। तो 2 नंबर्स हमारे पास हो चुके हैं परसेंट में। थर्ड को लीजिए 0.14। 0.14 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए भी मल्टीप्लाई 100 रहेगा। मैं सिखा चुका हूँ आपको कि टू कन्वर्ट इन परसेंट आपको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई जैसे ही 100 से होगी तो आपको पता है कि 0.2 नंबर्स आगे आ जाएगा 1 2, तो ये बन जाएगा 14। अदरवाइज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, इस पॉइंट को हटाकर क्या कर सकते हो, नीचे 100 बढ़ा सकते हो और उस 100 से इस 100 को कैंसिल कर सकते हो, तो भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 14। कितना मिलेगा, 14। तो चलिए यहाँ से हमारे पास 3 नंबर्स हो गए हैं जो अब हमारे पास परसेंट में हैं और आप इनको ईजिली देख सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए ये है अप्रॉक्सीमेटली 6 पॉइंट समथिंग परसेंट, ये 15% और ये 14%। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि 15% क्या है, सबसे बड़ा नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया 3/20। तो फाइनली आपका आंसर ये हो जाता है। इस तरह से परसेंट में कन्वर्ट करने से आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके कॉपी कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज़ 96। कितना परसेंट 150 का 96 है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली देखते हैं। डायरेक्टली देखने के लिए क्या करना है आपको, जो बड़ा नंबर है 150 उसको नीचे लिखेंगे और जो छोटा नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आप क्या करें, जो व्हाट परसेंट ऑफ के जो आगे आ रहा है, ठीक है, ऑफ के आगे कौन आ रहा है 150, उसको नीचे लिखिए और जो दूसरा नंबर है उसको ऊपर लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, अब यहाँ आपको कैलकुलेट करना है, 0 से 0 हो जाता है, 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम, 3 से 3 3 3 2 तो ये मिलता है 32 मल्टीप्लाई 2% 4 6, तो फाइनली आपको आंसर मिल जाता है 64%। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 150 का 64% निकालेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 96। सिमिलरली हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें क्वेश्चन ने हमसे कहा है व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज़ 200 ग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को सेम क्वांटिटी सेम यूनिट में लेना होगा
कि 1 kg में दे रखा है और 1 ग्राम में ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 5 kg जो है वो बड़ा नंबर है, तो वो हमें लेना है नीचे, 5 ले लिया हमने, और साथ में 200 ग्राम जो है वो छोटा नंबर है, उसको ऊपर लिया। लेकिन ये 5 किस में है, kg में, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1000 करके, और अपने रूल के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे 100 इस सबको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। 0 से 20 कैंसिल आउट, 10 से 10, 5 से इसको कट करते हैं 4 टाइम, तो ये मिलता है 4%। कितना परसेंट, 4%। तो इसका फाइनली आंसर हो जाता है आपका 4%। क्लियर है। चलिए इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम। थर्ड पार्ट में कह रहा है 40% ऑफ 2 लीटर इज़ 250 ml। 2 लीटर का कितना परसेंट 250 ml है। फिर से वही रहेगा सेम हमारा, 2 लीटर नीचे लिखा, ऊपर रखेंगे 250 और मल्टीप्लाई 100, परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन ये 2 जो है किस में है हमारा, लीटर में, तो मल्टीप्लाई बाई 1000, 20 से 20 कैंसिल, 0 से 0, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 12 1/2 या फिर 12.5। तो इसका फाइनली आंसर होता है आपका 2.5% आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से हमने शॉर्टकट तरीके से इन क्वेश्चंस को करा और समझा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि आपको क्या फाइंड करना है, 1/2% ऑफ ₹3600 का, 3600 रुपीज़ का आपको 1/2% फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिए। 4 2 या 2 4 8 + 1 9/2% ऑफ ₹3600। अब ये आपको पता है कि इसका परसेंट का साइन हटाना है, तो नीचे की तरफ आएगा 100, ऑफ की जगह आता है मल्टीप्लाई, रुपीज़ आ गया 3600। यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, 20 से 20 कैंसिल, इससे इसको कट कर देंगे हम, कितना टाइम जाएगा, 18 टाइम, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे 162, आपको इसका आंसर मिल जाता है। क्लियर है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं इसको कि हमने ऑफ की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, और परसेंट का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100। बाकी आप पे कैलकुलेशन रहती है, बाकी आप कैलकुलेशन इसकी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे 9 में कह रहा है क्वेश्चन आपसे, इफ़ 16% ऑफ ए नंबर इज़ 72, अगर किसी नंबर का 16% जो है वो 72 है तो आपको वो नंबर फाइंड करके देना है। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको एक ऐसा नंबर बताना है जिसका अगर हम 16% फाइंड करें, कितना परसेंट फाइंड करें, 16% फाइंड करें, तो आंसर हमें कितना मिलना चाहिए, 72। भाई हमें भी नहीं पता ये नंबर क्या है, नहीं पता है तो क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। नंबर क्या होगा यहाँ पर, एक्स होगा, ठीक है। अब नंबर अगर एक्स होगा तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने क्या पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि अगर इस नंबर का 16% हम फाइंड करते हैं तो मिलता है 72। क्या मिलता है, 72। तो x का 16/100, परसेंट का साइन हटाने के लिए हम पढ़ चुके हैं पहले से, अपॉन में 100 करते हैं, 100 कर दिया। अब इस x को क्या करेंगे हम, वैल्यू फाइंड करेंगे, और इस जो साथ में नंबर दे रखा है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 72। देखिए 100 यहाँ डिवाइड में है, दूसरी तरफ जाएगा तो 72 के साथ मल्टीप्लाई में, और 16 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। इसको कट करेंगे हम 2 से 8 टाइम, 2 से कट करेंगे इसको 3 टाइम और 6 टाइम, फिर से इसको कट करेंगे, 4 से कट कर देते हैं डायरेक्टली, 4 2 8, 4 9 36, 2 से इसको कट करते हैं 50 टाइम। तो यहाँ से दिख रहा है आपको नीचे का, हाँ ठीक है। तो ये मिल जाता है आपको मल्टीप्लाई करके 9 5 450। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया आपके पास, 450। तो 450 एक ऐसा नंबर है जो इस क्वेश्चन के लिए एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम 16% फाइंड करते हैं तो उसका आंसर कितना मिलेगा, हमें 72 मिलेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ हालांकि क्वेश्चन आपको समझ आते होंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।